स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 16, 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य जी की उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, मन परेशान हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर मिलेंगे। लाइफ में चीजों को धीरे धीरे स्वीकार करें और जल्दबाजी से बचें। आवेश में आकर कोई काम न करें। रिलेशनशिप में तनाव बढ़ने की स्थिति में बातचीत करने से पहले एक दूसरे को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें और समस्याओं के बारे में विचार करें। वृषभ राशि, आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा परंतु मन में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। कारोबार के प्रति सचेत रहे। धन हानि हो सकती है परंतु किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। इस सप्ताह पार्टनर के साथ समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। रिलेशनशिप में एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें और शांति से अपना ओपिनियन रखें। मिथुन राशि, मन अशांत हो सकता है। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती है। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। नौकरी में कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आपको थोड़ा असहज महसूस हो सकता है, हालांकि इनसे लाइफ में परेशानियां बढ़ने ना दें। कर्क राशि, आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा परंतु मन में नकारात्मक विचारों से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। रिलेशनशिप में बड़े बदलाव आ सकते हैं। रिलेशनशिप की जरूरतों पर विचार करने के लिए सही समय है। सिंह राशि, मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में भी वृद्धि होगी। रोमांटिक रिलेशनशिप में नए दृष्टिकोण का अनुभव करेंगे। इससे इमोशनल इश्यूज को हैंडल करने में मदद मिलेगी। कन्या राशि, मन परेशान रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपकी लव मैरिज पर फैमिली का प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आपको उन रिश्तों की याद आएगी जो रोजाना की गतिविधियों में आपकी मदद मांगते हैं। तुला राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। पार्टनर से अपनी इच्छाओं को जरूर शेयर करें। आपको धैर्य बनाए रखना होगा। इस दौरान खुद को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास तो भरपूर है। परिवार का साथ भी मिलेगा। मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। इस सप्ताह रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं उसको हासिल करने का सही समय है। धनु राशि, मन परेशान हो सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा परंतु कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय में भी वृद्धि होगी। रिश्तों में सुधार आएगा। साथी संग इमोशनल बॉन्ड शेयर करेंगे। आप पार्टनर से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। मकर राशि, कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कारोबार में कठिनाइयां तो आएंगी फिर भी कुछ ना कुछ लाभ के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। इस वीक पार्टनर के साथ एडवेंचर ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। इससे लाइफ में नए अनुभव मिलेंगे। पार्टनर संग रिश्ता मजबूत होगा। कुंभ राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। इस सप्ताह कॉस्मिक एनर्जी शायद आपके साथ ना हो लेकिन आपके रिश्ते की डोर को मजबूत बनाएंगे। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। मीन राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। आय के साधन भी बन सकते हैं। ये सप्ताह मीन राशि वालों की लव लाइफ में कंफर्ट, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस को लेकर आएगा। पार्टनर से अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बातचीत करें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आपका ये दिन रोमांटिक रहेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
कार्यस्थल पर भी सफलता मिलेगी और धन लाभ के योग बन सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2, आज का दिन पारिवारिक सुख और शांति का रहेगा। अपने रिश्तों को सहेजने का सही समय है। प्यार में नयापन और ताजगी आएगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, आज का दिन थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसे सुलझाने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, आप अपनी ताकत और प्रतिभा को साबित करने में सफल होंगे। सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन मानसिक शांति का रहेगा। अपने प्रिय के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, छोटी छोटी बातों पर ना लड़े और प्यार से एक दूसरे को समझे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव कम करने के लिए योगा करें। पौष्टिक भोजन खाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। कार्यस्थल पर भी सफलता की संभावना है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, रिश्ते में नयापन और रोमांस का अनुभव होगा। पार्टनर के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। आर्थिक रूप से भी अच्छा दिन है। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, आज का दिन प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आएगा। पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में मिठास और प्रेम बढ़ेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 16, 2025 रविवार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर, चंद्रोदय 16 मार्च सुबह 8:24 पर, चंद्रास्त 17 मार्च सुबह 8:02 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया 15 मार्च सुबह 2:33 से 16 मार्च सुबह 4:58 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 16 मार्च सुबह 4:58 से 17 मार्च सुबह 7:33 तक। नक्षत्र हस्त 15 मार्च सुबह 8:54 से 16 मार्च सुबह 11:45 तक। चित्रा 16 मार्च सुबह 11:45 से 17 मार्च दोपहर 2:37 तक। करण गर 16 मार्च सुबह 3:44 से 17 मार्च शाम 4:58 तक। वनिज 16 मार्च शाम 4:58 से 17 मार्च सुबह 6:15 तक। विष्टि 16 मार्च सुबह 6:15 से 17 मार्च सुबह 3:44 तक। योग वृद्धि 15 मार्च दोपहर 1:59 से 16 मार्च दोपहर 2:58 तक। ध्रुव 16 मार्च दोपहर 2:48 से 17 मार्च दोपहर 1:56 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:30 से शाम 6:32 तक। यमगंड दोपहर 12:35 से दोपहर 2:04 तक। कुलिक दोपहर 3:33 से शाम 5:03 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 4:57 से शाम 5:40 तक। व्रज्यम रात 8:45 से रात 10:33 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल सुबह 5:02 से सुबह 6:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से सुबह 5:49 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है।
भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती।
काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।